बेगूसराय में कन्हैया कुमार हवाई नेता हैं, वह बाहर से आए हैं। उनका यहाँ कोई जनाधार नहीं है। एक गलत पार्टी के गलत विचारधारा को लेकर वह लोगों को गुमराह करने का काम। एक देशद्रोही खड़ा है बेगूसराय से, एक राष्ट्रवादी का जाना बहुत जरूरी है बेगूसराय में, और जाके उसे मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं सारांश आपका स्वागत करता हूं अपने इस नए वीडियो पे। दोस्तों, कोरोना के इस मुश्किल समय में जहां हम सभी लोग, हम सभी देशवासी, हमारी सरकार, हमारे पुलिस, हमारे डॉक्टर्स, एवरीबॉडी मिल करके इस लड़ाई में लड़ रहे हैं, इस वायरस के अगेंस्ट में लड़ रहे हैं, इससे जीत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, वहीं उसी समय हमारे समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं, कुछ एंटी सोशल, एंटी इंडियन लोग हैं, जो कि घर में बैठे बैठे बाहरी दुनिया तक गलत संदेश पहुंचा रहे हैं, गलत बातें कर रहे हैं, जहर फैला रहे हैं। हालांकि दोस्तों, इस वीडियो के टाइटल को देख करके तो आप समझ ही गए होंगे आज का विषय, लेकिन मैं फिर भी आपको बता दूं कि ये कन्हैया कुमार कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसके बारे में वीडियो बनाना या जिसके बारे में बातें हमें करना चाहिए। इसने देश के लिए कुछ नहीं किया है, हमारे समाज के लिए कुछ नहीं किया है, अपने घर के आसपास के लोगों के लिए कुछ नहीं किया है। दोस्तों, इसे लोग युवा नेता बोलते हैं, छात्र नेता बोलते हैं, लेकिन आप ही सोचो लोग दोस्तों कि जो इंसान देश को तोड़ने में लगा है, उसके ऊपर में वीडियो बनाना तो एक समय की बर्बादी है। लेकिन जिस तरह से दोस्तों ये कोरोना एक वायरस है जो हमारे शरीर में घुसता है, हमारे लंग्स को, हमारे बॉडी को खराब करता है, हमें मौत के मुंह तक ले जाता है, उसी तरह से ये कन्हैया भी एक वायरस है जो हमारे कान के थ्रू में घुस रहा है और हमारे दिमाग को खराब कर रहा है, युवाओं को खराब कर रहा है, छात्रों को खराब कर रहा है। आपको आश्चर्य होगा ये सोच करके दोस्तों कि JNU, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जहां से ये पढ़ाई करके PhD करके निकला है दोस्तों, ये एक समय में शिक्षा का मंदिर माना जाता था, टेम्पल ऑफ एजुकेशन। लेकिन आज चीजें पूरी उल्टी हो चुकी हैं। अगर आपके घर से या मेरे घर से कोई हमारा बच्चा या बच्ची ये बोलता है कि मैं JNU में जाके पढ़ाई करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो दोस्तों हमारी आत्मा कांप जाती है, रूह कांप जाती है कि क्या हमारे बच्चे बच्ची अगर JNU में जाते हैं तो वो कहीं गलत रास्ते पे न चल निकले, कहीं वो देशद्रोह की बातें ना करने लगे। हम नहीं उन्हें अलाउ कर पाते हैं, हम नहीं चाहते हैं कि वो वहां जाए। सिंपल सी चीज आप सोचिए, ये जो फेमस सेलिब्रिटी हमारी एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण, कन्हैया कुमार ने खुद बोला है कि वो सिर्फ एक इवेंट अटेंड करने आई थी और उन्होंने कुछ कहा भी नहीं। दीपिका पादुकोण अगर नहीं भी कुछ कहती हैं, फिर भी उनका बहिष्कार होता है, तो इसी से आप समझ लीजिए कि अब उस जगह की कोई इज्जत बाकी रह गई है क्या? वो और शिक्षा का मंदिर रह गया है? नहीं। दोस्तों, हर वीडियो में कन्हैया कुमार कुछ कुछ फिक्स बातें करता है, जैसा कि मैंने पहले वीडियोस में भी बताया है। तो उन्हीं बातों में से एक बात पे हम आज चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, ये बंदा हर वीडियो में जाकर के, हर स्पीच डिबेट में यही बोलता है कि ये हमारे संविधान को बचाने की कोशिश कर रहा है। बताइए भाई साहब, चले हमारे संविधान को बचाने के लिए। हर जगह ये बोलता है कि आप दिमाग से सुनिए, क्योंकि दिल तो आप मोदी जी को दे चुके हैं। लेकिन इस बंदे को ये भी नहीं पता है कि दिमाग तो वही करता है जो दिल चाहता है। दिल चाहता है कुछ खाने का, तभी दिमाग बोलता है कि भाई इसे कैसे खाया जाए। दिल चाहता है कुछ बनने का, तभी दिमाग बोलता है कि वो कैसे बना जाए। लेकिन इस बंदे को तो मालूम ही नहीं है। हमारे संविधान को बचाने की कोशिश करता है, बातें करता है। देखिए, आप सोचिए कैसे, क्योंकि जब ये दिमाग की बातें कर रहा था तो मैंने भी थोड़ा इसकी बातों में दिमाग लगाया। दोस्तों, ये बंदा बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का दुरुपयोग किया जा रहा है। कैसे दुरुपयोग किया जा रहा है भाई? तुम बोलते हो कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है हमारे पास आर्टिकल 19 के अंदर में। क्या इसका मतलब यह है कि आप किसी को भी गालियां देने लगेंगे, हर जगह स्टेज पे जाके अपने से बड़े बुजुर्गों का बेइज्जती करेंगे, अपशब्द यूज करेंगे? तो ये तो दुरुपयोग हुआ ना कॉन्स्टिट्यूशन का। ये तो हमारे राइट का, हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच का दुरुपयोग हुआ जो आप कर रहे हैं। आप कहते हैं कि बीजेपी सरकार कैसे बन गई, बीजेपी सरकार कैसे सत्ता में आ गई, कैसे पावर में आ गई? अरे कन्हैया जी, अगर आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल
जिसको कि हम इंट्रोडक्शन भी बोलते हैं, अगर आप ठीक से पढ़ेंगे तो वहां पे क्लियरली ये लिखा हुआ है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारतीय जनता, हम देश के नागरिक, solemnly resolves that our India will be a sovereign country, a republic country, a democratic country। इसका मतलब है दोस्तों कि आज की जो मौजूदा सरकार है, जो हमारे देश को चला रही है, उससे तो हम लोगों ने चुना है, अपनी इच्छा से चुना है। ये तो कोई पुश्तैनी सरकार नहीं चलती आ रही है कि मां मर गई तो बेटा बन गया, बेटा मर गया तो फिर से उसकी बीवी बन गई। ये तो नहीं चल रहा है। यहां तो जनता वोट दे रही है, जनता अपना सहमति दे रही है कि आप जाओ, सरकार बनाओ और देश को आगे बढ़ाओ। लेकिन कन्हैया कुमार बोल रहा है कि ये तो कॉन्स्टिट्यूशन का अपमान हो रहा है। तो कहां से ये अपमान हुआ? इसका मतलब तो यही हुआ ना कन्हैया कुमार की, तुम हम जनता को गाली दे रहे हो कि हमने मोदी सरकार को चुन लिया। तुम हमारे संविधान को गाली दे रहे हो, उसके डेमोक्रेटिक होने पे प्रश्न उठा रहे हो। तो कैसे तुम बोल रहे हो कि तुम संविधान को बचाना चाह रहे हो? जब आर्टिकल 370 हटाया गया, दोस्तों ध्यान से सोचिएगा, आर्टिकल 370 हटाया गया, तब इस कन्हैया कुमार ने बहुत सारे नारे लगाए, बहुत सारा विरोध प्रदर्शन किया। एक तरफ तुम बोल रहे हो कि तुम कॉन्स्टिट्यूशन को बचा रहे हो, हमारे आर्टिकल 370 को हटाए जाने पे तुम विरोध कर रहे हो। लेकिन कन्हैया कुमार, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 1 में ये लिखा है, क्लियरली लिखा है कि इंडिया शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो अगर यूनियन ऑफ स्टेट्स है हमारा इंडिया, तो जम्मू एंड कश्मीर में क्यों एक अलग संविधान रहेगा? क्यों वहां पे अलग नियम चलेंगे? नहीं चलने चाहिए ना। तो कैसे तुम हमारे संविधान को बचा रहे हो, जरा ये बताओ। तुम हर समय बातें करते हो कि गरीबी दूर नहीं हो रही है, शिक्षा पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो क्या तुम आज तक कभी जा करके अपने एरिया के शिक्षा स्थल को देखे हो? बेगूसराय जहां से तुम आते हो, दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो बेगूसराय इलाका है, जहां से ये कन्हैया कुमार जी आते हैं, एक समय में दोस्तों ये इलाका रामधारी सिंह दिनकर नाम के एक बहुत ही प्रख्यात फ्रीडम फाइटर और एक पोएट, जिन्होंने हमारे आजादी में लड़ रहे लोगों को बहुत प्रेरणा दी, बहुत शक्ति दी अपनी कविताओं के द्वारा, ये उनकी भूमि मानी जाती थी। आज इसी जगह को पूरी तरह से इस बंदे ने बदनाम कर रखा है। वहां के लोग इसे देशद्रोही बोल रहे हैं। बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं, मैं क्लिप्स भी डाल दूंगा इसमें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं बोल रहे हैं कि इस कन्हैया कुमार ने हमारे इस पावन धरती का, हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी का नाम ही डुबा दिया है। सोचिए, जो बंदा अपने एरिया के लोगों को नहीं समझा पा रहा है, जो बंदा अपने एरिया के लोगों को मोटिवेट नहीं कर पा रहा है, जहां पे अपने लोग ही उस पर भरोसा नहीं कर रहे, वहां पर ये बंदा जाकर के दिल्ली में जेएनयू के अंदर में मासूम छात्रों पे अपनी राजनीति चला रहा है, बस इसलिए कि उसे फेमस होना है, इसीलिए कि उसका पॉलिटिकल करियर बनाना है। अरे क्यों कर रहे हो भाई? ऐसे मासूम लोगों के साथ इतना गंदगी वाला काम मत करो। तुम्हारे बेगूसराय में 163 स्कूल है, क्या आज तक गए हो कभी चेक करने कि उन स्कूलों का हाल क्या है? पढ़ाई होती है कि नहीं? शिक्षक आते हैं कि नहीं? चलो बेगूसराय में तुम गए हो कि नहीं गए हो अलग बात है। तुम्हें सरकार से मतलब नीतीश सरकार से, लालू यादव सरकार से पूछनी, जिनके जो 2 सुपुत्र है, बांसुरी वादक और एक क्रिकेटर तेजस्वी और तेज प्रताप, उनसे कभी सवाल पूछे हो कि पिताजी जो आपका इतना घोटाला किए, वो पैसा कहाँ गया? क्यों नहीं वो पैसा आप हमारे शिक्षा में लगाए? 70,000 स्कूल है बिहार में, 3.5 लाख टीचर है मात्र। कभी पूछे हो? आज तक नहीं पूछे हो ना। आज भी 36% बच्चा लोग स्कूल नहीं जाता है पढ़ने के लिए। आज भी बिहार में 5,200 स्कूल खुला स्कूल है, ओपन स्कूल है, बिल्डिंग ही नहीं है, पढ़ाई हो रही है। कभी पूछे हो इस बारे में? अगर तुम 2015-16 से ये सब मुद्दों पे बात करते ना दोस्त, तो शायद बिहार का एजुकेशन सिस्टम थोड़ा तो अच्छा होता, और भी अच्छा होता। अच्छा हो रहा है लेकिन और अच्छा होता। लेकिन नहीं, तुम तो नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हारा तो टारगेट कुछ और है, मिशन कुछ और है, बनना कुछ और है। दोस्तों यही असलियत है इस कन्हैया कुमार की, कि ये टारगेट कर रहा है कि कैसे मोदी को गाली देंगे और अपना जीवन चलाएंगे। लेकिन ऐसा और नहीं चलेगा। कन्हैया कुमार, तुम ये समझ जाओ कि भारतीय जनता, खास करके तुम्हारे एरिया के लोग, तुम्हारे बिहार के लोग, हमारे बिहार के लोग, हमारे देश के लोग, ये अच्छी तरह से जानते हैं
कि तुम एक देशद्रोही हो और तुम्हारे ऊपर देशद्रोह का मुकदमा भी चल रहा है। साथ ही साथ तुम एक ऐसे समाज का हिस्सा हो जो कि हमारे देश में अलगाववाद बढ़ा रहा है और हमारी जनता तुम्हारे साथ नहीं जाने वाली है। अरे जब ये कन्हैया कुमार रास्ते में जा रहा था दोस्तों, मतलब मजा आ गया देख करके, अब आप बोलो तो हंसी आ रही थी देख करके कि गांव का उसका बच्चा उसे पूछ रहा है कि भाई तुम क्या देशद्रोही हो, क्या सुन रहे हो। सोचिए, गांव का, उसी के गांव का एक मासूम बच्चा ऐसा बात कर रहा है। कैसा इमेज बना लिया है इस बंदे ने अपना, कैसा इमेज बना लिया है उस यूनिवर्सिटी का इस बंदे ने। तो दोस्तों, आप जब भी ऐसे देश को भड़काने वाले युवाओं का वीडियोस देखेंगे, ऐसे भड़काने वाले लोगों का बातें सुनेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे ये लोग देश को हमारे टुकड़े करने में लगे हुए हैं। मैं आपसे विनती करूंगा दोस्तों, हाथ जोड़ करके विनती करूंगा कि ऐसे लोगों को जितनी हो सके उतनी इनकी असलियत आप बताइए। इन्हें बताइए कि ये हमारे देश में क्या गंदगी फैला रहे हैं और इन्हें क्या करना चाहिए था और ये क्या कर रहे हैं। पीएचडी करके अच्छा काम करना चाहिए था, पढ़ना चाहिए था, लेकिन नहीं, ये गलत काम कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि मेरी इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे, युवाओं तक, छात्रों तक पहुंचाएंगे, उन्हें ये समझाएंगे, उन्हें ये समझने का मौका देंगे कि ऐसे गद्दारों के बातों में नहीं आए और देश का सपोर्ट करें देश को बढ़ने में, क्योंकि हमारा देश अभी बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है और हम सभी को मिल करके इस ग्रोथ में साथ देना है, न कि ऐसे दो मुंहे सांपों के बातों में आकर के और इनकी रैलियों में जा करके नारे लगाने हैं। नहीं, उससे कुछ नहीं होने वाला है। जो करना है हमें मिल के करना है और देश में अच्छाई के लिए करना है, देश के ग्रोथ के लिए करना है। इसी के साथ दोस्तों, मैं इस वीडियो को एंड करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग इस वीडियो को दूसरों तक जरूर पहुंचाएंगे। जय हिंद, नमस्कार।